स्तंभ से व्यक्तित्व का प्रकट होना। क्रोध के वशीभूत होकर हिरण्यकशिपु, जो शारीरिक बल में बहुत बड़ा था, ने अपने परम भक्त पुत्र प्रहलाद को कठोर शब्दों से ताड़ना दी। उसे बार बार कोसते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार उठाई, अपने राजसिंहासन से उठा और बड़े क्रोध के साथ खंबे पर अपना मुक्का मारा। तब स्तंभ के भीतर से एक भयानक ध्वनि आई, जो ब्रह्मांड के आवरण को तोड़ने के लिए प्रकट हुई। यह ध्वनि भगवान ब्रह्मा जैसे देवताओं के निवास तक भी पहुंची, और जब देवताओं ने इसे सुना तो उन्होंने सोचा, ओह, अब हमारे ग्रह जा रहे हैं नष्ट किया हुआ। हिरण्यकशिपु ने अपना असाधारण पराक्रम दिखाते हुए, जिसने अपने ही पुत्र को मारने की इच्छा की थी, उस अद्भुत कोलाहलपूर्ण ध्वनि को सुना, जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उस शब्द को सुनकर दैत्यों के अन्य नेता डर गए। सभा में उनमें से कोई भी उस ध्वनि के मूल का पता नहीं लगा सका। यह साबित करने के लिए कि उनके सेवक प्रहलाद महाराज का बयान पर्याप्त था। दूसरे शब्दों में, यह साबित करने के लिए कि परम भगवान हर जगह मौजूद हैं, यहाँ तक कि एक सभा भवन के खंबे के भीतर भी भगवान के परम व्यक्तित्व हरि ने पहले कभी नहीं देखे गए एक अद्भुत रूप का प्रदर्शन किया। रूप न तो मनुष्य का था और न सिंह का। इस प्रकार प्रभु सभा भवन में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। जबकि हिरण्यकशिपु ने ध्वनि के स्रोत को खोजने के लिए चारों ओर देखा, भगवान का वे अद्भुत रूप, जिसे यह निश्चित नहीं किया जा सका कि वह न तो एक आदमी है और न ही एक शेर, खंबे से निकला। विस्मय में हिरण्यकशिपु ने सोचा, यह प्राणी क्या है जो आधा आदमी और आधा शेर है। हिरण्यकशिपु ने अपने आप में बड़बड़ाया, भगवान विष्णु, जिनके पास महान रहस्यवादी शक्ति है, ने मुझे मारने की यह योजना बनाई है, लेकिन इस तरह के प्रयास का क्या उपयोग है। मुझसे कौन लड़ सकता है। ऐसा विचार कर हिरण्यकशिपु ने गद्दा उठाकर हाथी की तरह भगवान पर आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार एक छोटा सा कीट बलपूर्वक आग में गिर जाता है और तुच्छ जीव अदृश्य हो जाता है, जब हिरण्यकशिपु ने तेजोमय भगवान पर आक्रमण किया, हिरण्यकशिपु अदृश्य हो गया। यह बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा शुद्ध अच्छाई में स्थित होते हैं। पूर्व में सृष्टि के दौरान उन्होंने अंधेरे ब्रह्मांड में प्रवेश किया और अपने आध्यात्मिक तेज से इसे प्रकाशित किया। तत्पश्चात महादैत्य हिरण्यकशिपु, जो अत्यंत क्रोधित था, ने तेजी से नृसिंहदेव पर अपनी छड़ी से हमला किया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। हालांकि भगवान नृसिंहदेव ने महान राक्षस को उसकी गद्दा सहित पकड़ लिया, जैसे गरुड़ एक महान सांप को पकड़ सकते हैं। जब भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को अपने हाथ से फिसलने का मौका दिया, जैसे गरुड़ कभी कभी सांप के साथ खेलते हैं और उसे फिसलने देते हैं, उनके मुख से देवताओं ने, जिनका अपना निवास स्थान छिन गया था और जो दैत्य के भय से बादलों के पीछे छिप गए थे, उस घटना को बहुत अच्छा नहीं समझा। सचमुच वे व्याकुल हो उठे थे। जब हिरण्यकशिपु को नृसिंहदेव के हाथों से मुक्त किया गया, तो उसने झूठा सोचा कि भगवान उसके पराक्रम से डर गए थे। इसलिए युद्ध से थोड़ा विश्राम करने के बाद उन्होंने अपनी तलवार और ढाल उठाई और फिर से बड़े बल के साथ प्रभु पर आक्रमण किया। भगवान के परम व्यक्तित्व नारायण, जो अत्यंत बलवान और शक्तिशाली हैं, हंसी की एक तेज तीखी आवाज करते हुए हिरण्यकशिपु को बंदी बना लिया, जो अपनी तलवार और ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था, कोई अंतराल नहीं छोड़ रहा था। हिरण्यकशिपु बाज की गति से कभी आकाश में और कभी पृथ्वी पर घूमता था। नृसिंहदेव की हंसी के डर से उसकी आंखें बंद हो जाती थीं। जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है या गरुड़ एक बहुत ही जहरीले सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जिसे राजा इंद्र के वज्र से भी छेदा नहीं जा सका था। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपने अंगों को इधर उधर और चारों ओर हिलाया, पकड़े जाने से बहुत पीड़ित भगवान नृसिंहदेव ने राक्षस को अपनी गोद में रखा, अपनी जांघों से उसका समर्थन करते हुए, और सभा भवन के द्वार पर भगवान ने बहुत आसानी से अपने हाथ के नाखूनों से राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। भगवान नृसिंहदेव के मुख और अयाल रक्त की बूंदों से छलक पड़े थे, और क्रोध से भरी उनकी भयंकर आंखों को देखना असंभव था। हिरण्यकशिपु के उदर से ली गई आंतों की माला से सुशोभित देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व नृसिंहदेव हिस्टों के साथ अपने मुंह के किनारे को चाटते हुए एक शेर के समान थे, जिसने अभी अभी एक हाथी को मार डाला है। देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व, जो बहुत सी भुजाएं थीं, पहले हिरण्यकशिपु के हृदय को उखाड़ फेंका और फिर उसे एक तरफ फेंक दिया और राक्षस के सैनिकों की ओर मुड़ गया।
ये सैनिक हजारों की संख्या में उससे युद्ध करने आए थे, हथियार उठाए और हिरण्यकशिपु के बहुत वफादार अनुयायी थे। लेकिन भगवान नृसिंहदेव ने उन सभी को केवल अपने नाखूनों के सिरों से मार डाला।